डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज एसडीएलसी, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस टॉपिक की अगर हम बात करें या इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें ना, काफी डिमांड है इस सब्जेक्ट की। मतलब कमेंट्स काफी आते हैं हमारे पास, काफी मेल्स भी आते हैं कि इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करो। लेकिन पर्सनली मैं आपको ये जेन्युइनली अगर मैं बताऊं ना, इस सब्जेक्ट को मैंने इसीलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि इस सब्जेक्ट को कभी मैंने दिल से पढ़ा ही नहीं है। इस सब्जेक्ट को हमेशा जब भी पढ़ते थे बीटेक में या कभी भी हमने पढ़ा है ना, जस्ट इसको पास करने के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसे फील होता था कि यार ये थ्योरी है, थ्योरी रट्टा मार लो इस थ्योरी को। कभी एक्चुअल में इसकी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, कहां पे यूज होता है, क्या इसका एक्चुअल में पर्पस है, ये कभी देखा ही नहीं था, कभी एक्चुअल में फील ही नहीं किया। लेकिन अब अगर मैं बात करूं ना, तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि यस, एक्चुअल में मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यार इस सब्जेक्ट की काफी इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं ना, तो जब हम एक स्टार्टअप करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं ना, तब एक्चुअल में पता लगता है कि यार ये जो थ्योरी है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक्चुअल में एक एक करके फेजेस को हम इसको कंप्लीट करते हैं। और ये सारे पॉइंट्स ना मैं इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से ही आपको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके बताऊंगा, ताकि आपको ये बोरिंग ना लगे, आपको पता लगे कि यस ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरी हम पढ़ते हैं ना सारी, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्योंकि बेसिक जो इसका सिलेबस क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये हम पहला टॉपिक जो आता है इसका इंपॉर्टेंट, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हम बात करते हैं साइकिल है। साइकिल मतलब हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं, उन फेजेस के थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस साइकिल की या एक सिस्टमेटिक वे की जरूरत क्यों है? क्योंकि कस्टमर जो है ना, वो अपना टाइम, अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, और जो कंपनी है जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसको कहीं ना कहीं अपना नाम बनाना है ताकि उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिले। तो कहीं ना कहीं कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने सेटिस्फाई करना है प्रॉपरली, उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली हमने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। और कॉस्ट भी मेरी जेन्युइन होनी चाहिए, टाइम फ्रेम के अंदर अंदर मुझे काम करना है। तो इन सारी चीजों को जब हमें एक्चुअल में रियल लाइफ में करना है ना, तो हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है, दैट इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यहां पे हमारे पास दो एंटिटीज हैं, एक तो है कस्टमर, मतलब दो लोग हैं, एक कस्टमर और एक है यहां पे सर्विस प्रोवाइडर। कस्टमर मतलब एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ऐसी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ऑब्वियसली बहुत बड़ी टीम होती है, छोटी टीम भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। लेकिन अगर हम एक जनरल एक्सपेक्ट करें ना, तो कस्टमर हो गया और एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, एक तरह से कस्टमर, और जिस कंपनी के साथ हमने टाई अप किए दैट इज द सर्विस प्रोवाइडर। तो पहला फेज हमारे पास क्या आ जाता है, प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज मतलब कि जब बिल्कुल इनिशियल टाइम है, जब हमारे पास एक माइंड में आइडिया आता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये एक यूनिक आइडिया हमारे पास आया मार्केट में, उस आइडिया को हमने इंप्लीमेंट किया। जैसे अगर हम यूट्यूब की बात करें तो हमारा चैनल जो है वो काफी फेमस हुआ है। अब हम चाहते हैं कि यार उस चैनल के थ्रू हम काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकें। और ऐसा नहीं कि अब एक ही चीज जो है, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो सारी चीजें मैं खुद नहीं करवा सकता, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर भी कंस्ट्रेंट है कि यार बेस्ट क्वालिटी देनी है। तो सारी चीजें मैं अकेला तो पढ़ा नहीं सकता, मेरे को मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स को भी लाना है, ईच एंड एवरीथिंग करना है। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक प्लानिंग फेज है कि यार प्लानिंग फेज में मुझे ये सब चीजें चाहिए, मुझे डैशबोर्ड ऐसा चाहिए, लॉगिन ऐसे करें स्टूडेंट, ठीक है, उसमें स्टूडेंट को कैसे कंटेंट मिले, पीडीएफ्स कैसे मिले, वीडियो के लेक्चर्स कैसे मिले, कैसे वो क्विज दे सके, तो ये लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए। ये जो है ना एक माइंड में हमारे पास आता है कि यार ये मेरा प्लानिंग है। अब उस प्लानिंग के साथ साथ मेरे को यह भी पता है कि कॉस्ट मेरे कितनी दे सकता हूं, टाइम मेरे को कितना है, मतलब उसके अंदर मैंने ना एक अपना आइडिया जो है वो अपना दिमाग में रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, या मैं ऑब्वियसली ऑनलाइन, अब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत जगह पे कहीं ना कहीं मार्केटिंग भी अवेलेबल है, तो वहां पे मैं कहीं ना कहीं डाल सकता हूं कि यार मेरे को ये चीजें मेरी रिक्वायरमेंट है, तो बता दो भैया किसके पास कोई ऐसी कंपनी हो या कोई बंदा इसके ऊपर काम कर रहा हो तो बता दो। तो मतलब मल्टीपल वहां पे सर्विस प्रोवाइडर ऑब्वियसली मेरे को पिच करेंगे, वो लोग मेरे को कॉल करेंगे। तो वहां पे होगा सबसे पहला फेज प्लानिंग वाला, और फिर वो लोग क्या करेंगे, मैं उनसे कोटेशंस वगैरह मंगवाऊंगा कि हाँ मेरे को बताओ कितनी कॉस्ट लगेगी, ये सब चीजें मैं उसको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक तरह से वर्बली आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन यहाँ पे चलेगी।
इनफॉर्मल या फॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चल सकती है। डिपेंड करता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली फॉर्मल ज्यादा होगा, एक लिमिटेड या छोटा प्रोजेक्ट है तो इनफॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन भी चल सकती है। और उसके बाद जब मैंने अपनी सारी बातें बता दी तो उसके बाद आ जाता है फिर डिफाइनिंग या फिर एनालिसिस वाला फेज। अब बंदे के दिमाग में आइडिया आ गया, जो सर्विस प्रोवाइडर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया आ गया कि यार ये रिक्वायरमेंट है कस्टमर की। अब वो उस रिक्वायरमेंट को अपनी टीम के साथ शेयर करेगा। टीम के साथ शेयर करने के बाद वो एक एस्टिमेशन लगाएगा कि यार इतनी कॉस्ट में या इतने प्राइस में रखूंगा, मेरे को इतना स्टाफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो जो एस्टिमेशन वाला काम आता है ना, कोकोमो, लाइन ऑफ कोड, फंक्शन पॉइंट, वो सारा फंडा जो है वो इस पॉइंट पे आ जाता है कि सारी एनालिसिस वो करेगा। उस एनालिसिस के बेस पे वो बता देगा कि मेरी कॉस्ट इतनी है, इतने चार्जेस मैं लूंगा, इतना टाइम मैं लूंगा। फिर कस्टमर अपना बता देगा कि मैं तो इतना ही पैसे दे सकता हूं या मेरे को इतने टाइम के अंदर अंदर काम करवाना है। तो वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट जो है वो कर लेंगे। अब इस नेगोशिएट करने के बाद यहां पे फिर आता है आपका जो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड योर एसआरएस डॉक्यूमेंट। वो यहां पे इस फेज में आ जाता है जब उन्होंने आपस में बातचीत कर ली, वर्बल कम्युनिकेशन ये सब हो गया, लेकिन एंड पे मेरे को रिटर्न में चाहिए। तो रिटर्न में हमने उससे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट सारा करवा लिया कि ये मॉड्यूल्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग उसको बता दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे कस्टमर का काम खत्म। अब कस्टमर कुछ और चेंजेस कर नहीं सकता। कस्टमर तो चेंजेस बाद में भी अपने अपने करवा सकता है, लेकिन होता क्या है ना कि कस्टमर पहले कुछ बता दे और बाद में वो चेंजेस जो है वो बार बार करता रहे, तो कहीं ना कहीं इसी लूप में ही फंसे रह जाएंगे। यहीं पे ही कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर फंसे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 70% आप कह सकते हो, 60 to 70% आइडिया आप डिलीवर कर दो, उसके दिमाग में पड़ गया। अब आप उसके अंदर चेंजेस कुछ भी ऐड ऑन करवाना है, चेंजेस करवाने हैं, वो आप करवाते हो गए अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो ये एसआरएस डॉक्यूमेंट वाला ये काम हो गया। उसके बाद आ जाता है फिर डिजाइनिंग वाला फेज। डिजाइनिंग वाले फेज में हमारे पास क्या आता है, अब इसमें कस्टमर का कोई मेजर रोल नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर का मेजर रोल है। डिजाइनिंग फेज में आ जाता है आपका जैसे कोहेजन, कपलिंग वगैरह की कौन कौन से फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स कैसे हैं, उनके बीच में क्या कोहेजन, क्या कपलिंग होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएफडीज वगैरह, ये अगर आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो तो उसमें आपने डीएफडीज, यूएमएल इसको कहीं ना कहीं यूज किया होगा, तो वो डिजाइनिंग फेज में आ जाता है। अब डिजाइनिंग फेज में अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल में बात करूं, थ्योरी में तो बहुत कुछ मिलेगा, रियल लाइफ एग्जांपल में बात करूं तो वहां पे कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप अपने एंड पे डिजाइन बता सकते हो कि यार मेरे को ये डिजाइनिंग चाहिए, फ्रंट एंड मेरे को ऐसा चाहिए, लैंडिंग पेज ऐसा चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपने बता दिया। मे बी आपने 3-4 वेबसाइट अलग अलग उसको आपने लेके बता दिया कि हाँ यार इस तरीके का मेरे को काम चाहिए, आप इसमें थोड़ा और एडवांसमेंट ला सकते हो। ऐसे ही आपको सर्विस प्रोवाइडर ने भी बता दिया कि इस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे, ये फेजेस है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे डिजाइनिंग फेज में आ गया। अब ये डिजाइनिंग फेज जो है वो हेल्प करता है किसको, कोडिंग और इंप्लीमेंटेशन पार्ट को, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी ना कोडिंग वाले डायरेक्ट जो बात हुई, जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है उसको उन्होंने कोड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। डिजाइनिंग फेज में सारा का सारा एक लेआउट तैयार हो जाता है कि इस तरीके से मेरे को जो है वो चीज बनानी है और ये मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है उन्होंने डिजाइनिंग फेज में एक लेआउट बना लिया। जैसे घर बनाने से पहले हम नक्शा बनाते हैं ना आर्किटेक्ट से, वो एक तरह से डिजाइनिंग फेज आ जाता है। या डीबीएमएस में अगर हम बात करें जैसे ईआर मॉडलिंग है तो वो एक तरह से डिजाइनिंग फेज में आता है। अब उसको लेटर हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन फेज में डाल देंगे, कोडिंग फेज में डाल देंगे। अब आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, कौन सा एक्चुअल में आप बैकएंड पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ये सारा जो है वो फंडा यहाँ पे आ जाता है। तो सर्विस प्रोवाइडर अपने अकॉर्डिंग जो है वो लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करके कहीं ना कहीं आपका ये कोडिंग और इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट करवाएगा। देन टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया, उसको हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया तो मतलब वो हिट हो ही जाएगा और जो जो चीजें हम चाहते हैं वो सारी चल रही होंगी, नहीं। जब एक्चुअल में प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आता है ना, तो तब एक्चुअल में पता लगता है कि यार क्या क्या इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब वो कस्टमर के हाथ में आएगा ना और कस्टमर आगे उसको अपने यूजर्स को देगा, तो यूजर्स डेली बेसिस पे उसमें बताते हैं कि एक्चुअल में ये चेंजेस चाहिए, ये चीज तो इसमें मिस हो गई। तो कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग फेज है ना, बहुत टाइप की टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, डिफरेंट लेवल्स की है। तो इसके अलावा सिस्टम टेस्टिंग, अल्फा बीटा, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आ जाती है, ब्लैक बॉक्स, तो ये डिफरेंट आपके यहाँ पे आ जाती हैं। देन अगर हम बात करें डिप्लॉयमेंट,
ठीक है, प्रोडक्ट आपका डिलीवर हो गया, टेस्टिंग वगैरह डन होगी, उसको डिप्लॉय कर दिया प्रॉपरली, और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का भी आ जाता है। मेंटेनेंस में जनरली आ जाता है टेक्निकल सपोर्ट। वही रियल लाइफ एग्जांपल में बात करूं ना, तो टेक्निकल सपोर्ट की तरह आपको देते हैं कि यार ठीक है, आपको वो 3 महीने का टाइम दे देते हैं, डिलीवर करने के बाद आपको पूरा डेमो देंगे कि ये ऐसे इस तरीके से काम करता है, आप अपने यूजर्स को ऐसे बताओ कैसे लॉग इन करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता देंगे, और 3-4 महीने का टाइम भी दे देंगे कि इस 3-4 महीने में आपको जो भी चेंजेस करवाने हैं आप करवा लो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कुछ करवाना है तो फिर कहीं ना कहीं फिर उसके बेसिस पे भी कुछ चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस ईयरली बेसिस पे भी हो सकते हैं, मंथली बेसिस पे हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। तो मेंटेनेंस वाला फिर फंडा आ जाता है, तब जाके एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो साइकिल है ना वो कंप्लीट होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें ना, तो ये अब अगर आपको कहीं भी पूछ लें, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कहीं पे इंटरव्यू में, तो ये मैं एक्चुअल में अपने एक्सपीरियंस से अब फील कर रहा हूं कि यस, रियल लाइफ में वाकई में इसकी एक्चुअल में इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट हमें लगता है, मे बी अभी भी आपको ये थ्योरी का पार्ट लगे, लेकिन लेटर ऑन जब आप एक तरह से सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करोगे या एज ए स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर में जाओगे ना, तब आपको एक्चुअल में फील होगा कि यार ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताती है कि किस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से आपको कैसे काम करना है, या फिर अपने एम्प्लॉय से कैसे काम करवाना है, या फिर जो जिस कंपनी के साथ आपने टाइप की है उनको कैसे आपने इनपुट देनी है, कैसे उनके साथ मीटिंग्स रखनी है, कैसे अपना प्रॉपर वे से प्लेटफॉर्म, अपनी वेबसाइट, ऐप, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डेवलप करवाना है। तो ये पूरा का पूरा जो फंडा है ना, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इसके अंदर पुराने टाइम से लेके अगर हम अभी तक बात करें ना, बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं। जैसे हम वाटरफॉल मॉडल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटरफॉल मॉडल, जिसके अंदर आइटरेटिव वाटरफॉल भी है, या फिर अगर हम बात करें आपका जो ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल आ जाता है, या फिर प्रोटोटाइप है, स्पाइरल मॉडल है, रैड है, इसके अलावा वी मॉडल है, एजाइल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये डिफरेंट मॉडल्स इसके अंदर आ जाते हैं। अगेन वो भी थ्योरेटिकल पार्ट ही है, लेकिन ये आपको एक्चुअल में सिनेरियो बता रहा हूं कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे रियल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।